हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और जल्द से जल्द कंसीव करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट लेकर ट्राई कर रहे हैं या फिर IUI या फिर IVF कुछ भी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना खाने पीने का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खाने पीने से और फर्टिलिटी का बिल्कुल भी एक तालमेल होता है। अच्छा खाना प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और साथ ही साथ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सो अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपको आपका खाने पीने में बहुत सारा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो आप नोइंगली या फिर अननोइंगली लेते रहते हैं, तो इसके वजह से आपको कंसीव नहीं हो पाती है। सो आज की इस वीडियो में मैं कुछ 6 ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिसे कि अगर आप बिल्कुल भी कट आउट कर लेंगे या फिर उसे थोड़ा कम कर लेंगे तो आप जल्द से जल्द कंसीव कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही नॉलेजेबल है और आपके फ़ायदे के लिए है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा केयर चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो शुगर बिल्कुल भी ना लीजिए। अगर आप शुगर ले रहे हैं तो तुरंत ही इसे कम कर दीजिए या फिर बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि शुगर जो होता है आपके शरीर में बहुत ही बुरा असर डालता है। अगर आप PCOD या फिर PCOS का पेशेंट से और या फिर आपको PCO का प्रॉब्लम है, तो अगर आप शुगर ले रहे हैं तो इसका बहुत ही हानिकारक इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि PCOD या फिर PCOS में शुगर रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, जो कि आपका हार्मोनल को इम्बैलेंस कर देता है। सो आपका जो ओव्यूलेशन है वो भी नहीं हो पाता है। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है तो अंडा भी नहीं निकल पाता है, इसीलिए बस स्पर्म के साथ मिलकर आप फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आप शुगर को बिल्कुल भी ना लीजिए। अगर आप ले रहे हैं तो उसको भी कम कर दीजिए। अगर आप चीनी वाला चाय ले रहे हैं तो आप चीनी के अलावा गुड़ भी ले सकते हैं। अगर आप मिठाई भी ले रहे हैं तो उसे भी बिल्कुल कम कर दीजिए। फिर भी अगर आपको शुगर को क्रेविंग हो रहा है तो आप कुछ भी फल ले सकते हैं, जैसे कि डेट्स हुआ या फिर कोई भी फल जिसमें कि नेचुरल शुगर होता है, वो सब आप बिल्कुल भी ले सकते हैं। ये सब लेने से आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा और साथ ही साथ आपके शरीर में शुगर का मात्रा भी बना रहेगा। दूसरा जो चीज़ है वो है सॉल्ट। सॉल्ट भी अच्छा नहीं होता है फर्टिलिटी के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्ट के सिवाय आप सेंधव लवण भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट भी अच्छा नहीं माना जाता है प्रेगनेंसी या फिर फर्टिलिटी के लिए। सॉल्ट की मात्रा में भी आप कम कर दीजिए। तीसरा जो चीज़ है वो है फ़िश। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फ़िश लेने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप फ़िश ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उस फ़िश में मर्क्यूरी लेवल कम हो। मर्क्यूरी लेवल ज़्यादातर जो फ़िश सी में मिलता है, यानी समंदर का जो फ़िश होता है, जो सॉल्टी फ़िश होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सो ये सब आप अवॉइड कीजिए। आप जो मीठा पानी का जो मछली होता है वो सब वो फ़िश ले सकते हैं, लेकिन जो सी फ़िश है या फिर जो हाई मर्क्यूरी वाला जो फ़िश होता है उसे ना लीजिए, क्योंकि हाई मर्क्यूरी वाला जो फ़िश है वो फर्टिलिटी के लिए एकदम भी ठीक नहीं है, और इसे अगर आप लेते हैं तो आपको कंसीव करने के लिए दिक्कतें आ सकती है। और जो चीज़ आपको परहेज़ करना है वो है एक्सेसिव चाय या फिर कॉफ़ी। चाय या कॉफ़ी में कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आप चाय और कॉफ़ी को कम कर दीजिए या फिर बिल्कुल भी ना लीजिए। अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, इसमें कैफ़ीन होता है जो कि आपको प्रेगनेंसी रुकने में मदद नहीं करता है या फिर आपको प्रेगनेंसी रुकने ही नहीं देता है। सो अगर आप चाय और कॉफ़ी बिना नहीं रह सकते हैं तो दिन में 1 कॉफ़ी या फिर 1 चाय ले सकते हैं, वो भी गुड़ के साथ ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो ग्रीन टी भी ले सकते हैं या फिर कोई फर्टिलिटी वाला जो टी होता है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो दूध वाला और फिर शुगर वाला जो चाय है उसको भी बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इसके साथ साथ आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है वो बहुत ही फास्ट हो गया है। हम लोग सब जो नेचुरल फूड होता है, जैसे कि फल, सब्जियां और घर का खाना, वो ज़्यादातर नहीं खाते हैं। हम पैकेज्ड वाला फूड, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर जो जूस पीते हैं वो भी पैकेज्ड वाला या फिर डब्बे वाला जो जूस भी पीते हैं, उसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव होता है। और जो डब्बा बंद खाना या फिर जो जंक फूड होता है उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं
सो जो कि फर्टिलिटी के लिए एकदम ही ख़राब है। सो अगर आप ये सब जंक फूड बाहर का खाना ज़्यादातर ले रहे हैं तो ये सब भी स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि जंक फूड लेने से या फिर प्रिजर्वेटिव वाला फूड लेने से आपका जो ओवुलेशन प्रोसेस है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी अच्छे से नरिश नहीं हो पाता है, आपका जो हार्मोन्स है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो जो भी जितने भी जंक फूड है या फिर जो पैकेट वाला जो खाना होता है या फिर डिब्बाबंद खाना होता है या फिर जो सब खाना प्रिजर्वेटिव के साथ मिलता है, ये सब खाने को आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। अगर आप अपना फर्टिलिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो जो खाना घर का पका हुआ खाना, पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, ये सब आप ले सकते हैं। प्रोटीन रिच फूड, दूध, दही, ये सब आपको बहुत मदद करेगा आपका फर्टिलिटी को बूस्ट करने में, आपके प्रेग्नेंट होने को चांसेस को ज़्यादा बढ़ाने में। सो इसके अलावा और जो एक गलती आप लोग करते हैं वो है कि आप जब दूध पीते हैं सो जो दूध होते हैं वो लो फैट वाला दूध लेते हैं, लेकिन अगर आप जो लो फैट वाला दूध लेते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा एंड्रोजन्स होता है जो कि आपका जो मेल हार्मोन है वो इंक्रीज़ करने में मदद करता है। इसीलिए आप जो हाई फैट वाला दूध होता है उसी को ही लीजिए। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन देगा और साथ ही साथ एंड्रोजन भी आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और आपका हार्मोन एकदम बैलेंस होके रहेगा। सो मोटापे के कारण से या फिर और कुछ भी वजह से बहुत सारे महिलाएं जो लो फैट या फिर स्कीम्ड मिल्क लेते हैं, ये सब बिल्कुल भी ना लीजिए। आप जब भी ये मिल्क में 1 ग्लास या फिर दिन में 2 ग्लास आप हाई फैट वाला मिल्क लीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। सो अगर आप ये सब चीज़ें जैसे कि शुगर, साल्ट, मर्करी वाला फिश, जंक फूड और साथ ही साथ जो कैफ़ीन होता है, इसको अब अगर आप लेना बंद कर देंगे या फिर उसको लेना आप कम कर देंगे, आपका शरीर और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अच्छे से काम करने लगेगा। आपका जो हार्मोन्स है वो भी एकदम धीरे धीरे बैलेंस होते लगेंगे और आपको ज़रूर कंसीव होने में मदद करेगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी ना लीजिए या फिर कम कर दीजिए। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।